तो हेलो। अभी हम जो आज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आ रहे इसका दैट इज द मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस। रियली बेसिक क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रही इसका। तो बेसिकली आपको एक बाइनरी एरे देख रहा है। बाइनरी एरे का मतलब एरे में 1 या 0, बस ये दो तरह की एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्टिव वंस निकालना है एरे में। लेट अस से इस एरे को पकड़ रहे हो, तो इस एरे के मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस 3 है, तो वो आपको आउटपुट पे लाना है। इस एरे में मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस 2 आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता है, हमें एक तो लोकल काउंट होगा। लोकल काउंट का मतलब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से लोकल काउंट चल रहा है, वो लोकल काउंट 1 हो गया, फिर दूसरा 1 आ गया तो 2 हो गया। जो है उसको एक नॉन वन एलिमेंट यानी कि जीरो एनकाउंटर होता है, तो वो चेक करता है कि पहले यार जो मेरा एक मैक्सिमम काउंट है कंसेक्यूटिव वंस का, क्या वो मेरे लोकल काउंट से बड़ा है या नहीं। मैंने जब इनिशियलाइज करूंगा, मैं काउंट एक वेरिएबल रखूंगा 0, और मैं मैक्स काउंट एक वेरिएबल बनाऊंगा जो दोनों 0 हो गया। ये काउंट है, मेरा लोकल काउंट है, तो लोकल काउंट का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। फिर मैं चेक करूंगा क्या मैक्स काउंट मेरे काउंट से बड़ा है छोटा है। मैक्स काउंट तो छोटा है, तो मैं अपने मैक्स काउंट के वैल्यू को अपडेट करूंगा काउंट से, और उसी टाइम पे मैं काउंट को क्या कर दूंगा, मैं 0 कर दूंगा। तो जब मेरा अब ये एलिमेंट हो गया, अब जब मेरा वापस 1 आ जाएगा, तो मेरा काउंट 0 था वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ हमें इसमें कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको कोडिंग के वक़्त समझाऊँगा। बट मोटा-मोटा यही हमारा कॉन्सेप्ट है। एक लोकल काउंट जिसको हम काउंट से सिग्निफाई करेंगे, और एक मैक्स काउंट, ये 2 तरह के वेरिएबल्स हैं जिनके अराउंड हमें सारा कोड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कोड। पहले इंट n इज़ इक्वल टू nums डॉट साइज़, उसके बाद हमारा इंट काउंट इज़ इक्वल टू 0, और इंट मैक्स काउंट सॉरी इंट मैक्स काउंट इज़ इक्वल टू 0। और सबसे पहली बात, फॉर int I is equal to 0, I less than n and I plus plus। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि uh, अगर मेरा जो नम्स ऑफ I है वो गलती से मेरे 1 के बराबर मेरे को मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अपने काउंट का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। अगर वो नहीं मिल रहा है, फिर मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मेरे को एक 0 एनकाउंटर हो रहा है, तो उस वक्त आप क्या करो, एक इफ स्टेटमेंट लिख दो कि यार अगर मेरा मैक्स काउंट जो है वो मेरे काउंट से छोटा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर लो, आप मेरे मैक्स काउंट को अपडेट कर लो काउंट से, और मैक्स काउंट को काउंट से अपडेट करने के बाद आप मेरे काउंट को आप 0 के बराबर कर दो। ठीक है। और इस सब के बाद मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा अपना मैक्स काउंट। ठीक है। अभी तक हमें लग रहा है शायद ये कोड ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं और हम समझते हैं कि अगर एक कोड ठीक है तो ठीक क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि 2 टेस्ट केसेस थे हमारे। एक टेस्ट केस में तो पास हो गया। अब इस एक टेस्ट केस में कैसे ये पास हो गया, आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब ये 1 को एनकाउंटर करेगा, काउंट मेरा 1 हो जाएगा। अभी 0 को एनकाउंटर कर रहा है, तो मैक्स काउंट तो अभी मेरा 0 है। तो वो कहेगा कि यार मैक्स काउंट के काउंट से छोटा है, वो कहेगा हाँ छोटा है, तो मैक्स काउंट को मैं 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ। अब 2 बार 1 आ गए, तो ये 1 बचेगा, फिर 2 हो जाएगा। अब काउंट का वैल्यू 2 है, मैक्स काउंट का वैल्यू 1 है, और जब ये 0 एनकाउंटर करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएगी, दैट एल्स अगर 0 एनकाउंटर हो रहा है और फिर चेक कर लो मैक्स काउंट के काउंट से छोटा है, मैक्स काउंट तो 1 है, काउंट तो 2 है, तो छोटा है, तो मैक्स काउंट को अपडेट करके 2 के बराबर कर दूंगा, इसको 0 के बराबर कर दूंगा। अब एंड में ट्रेलिंग में बस एक ही 1 है। ट्रेलिंग में मेरे को वैसी सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है जहां पर मेरा मैक्स काउंट की चांस हो जाए अपडेट होने के, तो जिसकी वजह से अगर मेरा काउंट या 1 हो भी रहा है, तो फाइनली मेरा ये सारा लूप खत्म हो गया, फॉर लूप खत्म हो गया, मेरा डायरेक्टली मैक्स काउंट 2 ठीक रिटर्न हो रहा है। यहाँ तक तो हमें केस समझ में आया, और इसी बदौलत हमारा जो ये है वो ठीक निकल रहा है। लेकिन ये जो आपका केस 1 है, 1 1 0 1 1 1, इसमें एक चीज है जो हमें समझनी है, दैट इज अ ट्रेलिंग वंस। यहाँ पर आपको ट्रेलिंग वंस का कॉन्सेप्ट समझना है। ट्रेलिंग वंस का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जब आ रहा है 1 एनकाउंटर हो रहा है, तो काउंट 1 था, 1 हो गया, फिर यहाँ पर आ गया काउंट 2 हो गया। काउंट 2 होने के बाद जब 0 एनकाउंटर हो गया, तो इसे बोला क्या मैक्स काउंट काउंट से छोटा है, तो मैक्स काउंट तो स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 तो 2 से छोटा है, तो हमने मैक्स काउंट का वैल्यू, हमारे जो मैक्स काउंट का वैल्यू है वो 2 कर दिया, और काउंट को हमने 0 कर दिया। जब ये मेरा 0 यहाँ एनकाउंटर हो गया, अब मेरे 3 वन्स जो एग्जैक्टली आ रहे हैं, जिनकी वजह से मेरा काउंट पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। मगर जो ही 3 हो गया, मैं तो
n की रेंज के बाहर चला गया, तो मेरा लूप एलिमिनेट हो गया और मैं यहाँ पर मैक्सिमम काउंट रिटर्न कर रहा हूँ जिसका वैल्यू अभी यहाँ पर 2 है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो इसका मतलब जब मेरा ये लूप एग्ज़ीक्यूट हो जाए मेरे को एक एडिशनल चेक यहाँ पर देनी है ऑफ मैक्स काउंट बीइंग लेस देन काउंट, ठीक है? मेरे को एक एडिशनल सी चेक देनी है यहाँ पे एक और, दैट इफ मैक्स ऑफ माय काउंट इज लेस देन माय काउंट, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करो, आप वापस अपने काउंट को अपडेट कर दो। आप अपने मैक्स काउंट को किसके बराबर कर दो, काउंट के बराबर कर दो और वहां पे आप काउंट को रिटर्न कर दो, अपने मैक्सिमम काउंट को रिटर्न करो। अब इस स्टेटमेंट को रन करके एक एडिशनल चेक प्रोवाइड करके हम देखते हैं कि ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि रन होता है नहीं, और ये रन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।